लोग आए हैं जुहू बीच। अब जुहू बीच के नाम से तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं कहाँ शिफ्ट हुई हूँ। मैं हुई हूँ द ड्रीम ऑफ सिटी मुंबई। और बस व्यू तो देखो, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक मुंबई एक ऐसा स्टेशन जहाँ कोई भी मुसाफिर कभी अकेले नहीं मजे करेंगे और मम्मा रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा और मैं एंजॉय नहीं करूँगी? आप क्यों एंजॉय करेंगे? समुंदर के शहर आई है हमारा रहने। हम लोग आप लोगों की दुआ रही समुंदर तो हमारा और आगे जाएगी इंशाल्लाह, कामयाब होगी। और ब्लॉग में बने रहिएगा, तो जिससे जो भी जैसा भी होगा वो हम अपडेट देते रहेंगे। और हमारा का मिनी ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं अब मिनी ब्लॉग भी डालना शुरू कर दी हूँ, तो आप लोगों को मिनी ब्लॉग भी देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखा आप लोगों ने, व्यूज़ कम आया ना, तो फिर मैं वीडियो नहीं डालूंगी, मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ये मजाक कर रही हूँ मैं। आप लोगों को देखना पड़ेगा और मुझको डालना पड़ेगा। मैं हर चीज़ दिखाऊंगी और आप लोगों को देखना रहेगा। फिर मैं इन खूबसूरत लहरों को देख के एकदम डूब सी गई, मतलब डूबी नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे पानी में जाने का मन कर रहा था। तो फिर मैंने अपना पैजामा ऊपर किया, फिर हम लोग निकल गए पानी के लिए। और मैं कह रही थी कि मेरे भाई को इतना ज़्यादा इरिटेशन होती है कि चप्पल गीली कर दी, बाथरूम की चप्पल गीली कर दी, और यहाँ पे इनकी चप्पल नहीं गीली हुई थी। देखो एकदम नंगे हो चुके हैं ये, बस अंडरवियर पहने हुए हैं। और मैं इनको आगे लेके जाई थी, तो मम्मा ने कहा ए वापस पीछे आ जाओ, नहीं तो मेरे बेटे को तुम डुबा दोगी। मैं ठहरी एक नंबर की बदमाश। मैं अपने भाई का हाथ पकड़ के और आगे ले जाने लगी, लेकिन मेरी मम्मा का दिल धक 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 कर रहा था, इस वजह से उन्होंने वापस मुझे बुला लिया। कैसा लग रहा है मायरा? बहुत ही मजा है, 10 ऑफ 10 है, आप लोगों को भी घूमना चाहिए। और दोस्तों हम लोग पानी से खेल खेल के गए थे थक, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मिट्टी से खेला जाए। और मेरा भाई भाग के गया वहाँ से पानी लाने के लिए। और यहाँ पे तो हम लोग पहाड़ बना रहे थे मिट्टी का, लेकिन मम्मा ने क्या किया कि मेरा पूरा ख़राब कर दिया। तो मैं गुस्सा के मैंने अपने भाई का ख़राब किया। तो मेरे भाई ने गुस्सा होकर मेरे ऊपर मिट्टी डाला और मैंने देखो क्या किया। और इसके वजह से मम्मा का बिल्कुल मूड ख़राब हो गया था। और मैं आप लोगों को बात बताऊं एकदम साफ साफ, इस हरकत के वजह से मुझे पड़ी थी भर भर के डांट। और मैं खा गई थी एक चमाट, और दूसरा चमाट उठने ही वाला था हाथ, लेकिन उसी टाइम आ गई मेहंदी वाली आंटी। और उनकी वजह से मेरी मम्मा का मूड एकदम हो गया था स्विंग। तो उन्होंने कहा मेहंदी लगवा दो, और मम्मा ने 20 रुपए का समझ के इतनी सारी मेहंदी लगवा दी। उसके बाद हुआ ना, आप लोग देखते रहिए। और उसी वक्त मेरे पापा ने कहा अरे बस करो आयशा, कितना लगवाओगी, मेरी जेब खाली होती जा रही है। तो मम्मा ने कहा कि अरे क्या दिक्कत है, 20 रुपीज़ काफ़ी होता है। तो आंटी ने कहा नहीं नहीं नहीं, 20 रुपीज़ एक डिज़ाइन का है, आपने टोटल 180 रुपीज़ का लगवा लिया है। तो मेरी मम्मा ने कहा आंटी थोड़ा कम कर दो यार, बहुत ज़्यादा है। तो बोली नहीं कम हो सकता, बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगी मिलती है ये मेहंदी। फिर आई मेरी खूबसूरत और नाजुक हाथों की बारी। उन्होंने कहा, आंटी ने ऑफ़र दिया मुझे कि अगर आप इस लड़की का लगवा लोगे तो मैं टोटल 200 रुपीज़ का बनवा दूंगी, आप मुझे 200 रुपीज़ दे देना, आप दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। मम्मा ने कहा ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं अब। तो फिर मैं लगवा ही रही थी, और आप देख भी सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेहंदी खिल गई है मेरे हाथों पे। मतलब मेरा हाथ मेहंदी की वजह से नहीं खिला, मेहंदी मेरे हाथों की वजह से खिल गई है। इतना मम्मा में बात नहीं थी, मज़ा नहीं था, जितना मेरे हाथों में अच्छी लग रही थी माशाअल्लाह। फिर मैं दिखा ही रही थी, तभी टाइम का पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी टाइम ख़त्म हो जाता है ना, खेलते टाइम, पढ़ते टाइम उतना जल्दी नहीं ख़त्म होता है। मेरी मम्मा ने कहा चलो जल्दी जल्दी चलो। तो मैंने कहा मम्मा मेरा पैर तो सैंड के नीचे है, मैं नहीं आ सकती हूँ, आप प्लीज़ कल आइएगा। अभी मैं तब तक इसको हटाने का करूँगी। इतना डांट खा ली होगी और काफ़ी है कुछ डांट खाना। गलती से हो गया था, हमको अंदाज नहीं मिला था। गलती से ये हाथ उठ जाए, मेहंदी वाला हाथ दिख गया भाई साहब। अब इस कैमरे में मम्मा को अपना मेहंदी अच्छा लग वाला रहा है हाथ मेरी दिख गया। मेहंदी। अब आप ब्लॉग बस मम्मा की छोड़ के नौटंकी देखिएगा बस। यही हाथ से ऐसे मारूंगी ना, ऐसे 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 मारूंगी, इसी से मैं मारूंगी। चलोगी? चलो चलो चलो, ए अबू बकर चलो, घर चलना है, घर चलना है, चलो जल्दी चलो। चलो चलो घर चलो। और यहाँ पे मेरी मम्मा कह रही थी कि यहाँ पे पूरी रात प्लेन उड़ती रहती है। हम तो तब से सुन के एकदम दिमाग ख़राब हो चुका है। और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।